नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर मथुरा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा कुछ दिन पूर्व में लखनऊ में बुलाई गई मीटिंग में मथुरा से अनिल अग्रवाल की तैयारी करने को लेकर बोला। तो उसी के संबंध में आगाज टाइम्स से खास बातचीत में अनिल अग्रवाल क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आकाश टाइम्स और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं अनिल अग्रवाल जी और इनसे जानेंगे क्योंकि कुछ दिन पूर्व में ही अखिलेश यादव के द्वारा मथुरा वृंदावन आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के जो उनकी घोषणा की गई है, तो इसी में हमारे साथ में मौजूद हैं। अनिल अग्रवाल जी का नाम अखिलेश यादव के द्वारा घोषित किया गया भरी सभा में, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव के द्वारा इनका नाम की घोषणा की गई है। जी अनिल जी बताएं किस तरीके की। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और घोषणा क्या करी है, उन्होंने मुझसे तैयार रहने को उन्होंने कहा है। मैं मथुरा वृंदावन में काम करूं, लोगों से संपर्क करूं, संपर्क स्थापित करूं और लोगों की समस्या को जानूं। और यही मुझे कहा है कि भाई आप तैयार रहो और चुनाव आपको लड़ना है। तो मैं उसी तैयारी में इस मथुरा वृंदावन 84 ओर से लड़ना वो तैयार रहना चाहूँगा। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उनके अनुपालन में जो भी व्यवस्था होंगी उन्हें देखना चाहूँगा। जिस तरीके से और भी लोग थे वहाँ, क्यों औरों के नाम भी लिए गए लेकिन उनने आपका नाम चुना, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, और लोग भी उम्मीदवार थे और ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही उम्मीदवार हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे अगर कहा है तो फिर मैं तो तैयार रहूँगा। मुझे किसी से कोई गिला शिकायत इसलिए नहीं है कि हर आदमी जिन्होंने टिकट मांगी वो विधायक का दावेदार ही था, लेकिन उनको जो लगा, जो उन्हें अच्छा लगा या जो उन्हें मुफीद लगा, तो उन्होंने मुझसे कहा है। तो मैं तैयार रहूँगा और चुनाव को इसको फाइट करूँगा और पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव मैदान में उतरूँगा। बट एक बात है, चुनाव की टिकट तो जिस दिन घोषणा होती है, जिस दिन वो क्या कहते हैं कि जिस दिन अधिसूचना जारी होती है उसके बाद ही फाइनल होती है ऑथेंटिक तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें 400 दिन पहले तैयार रहने को कहा है तो मैं ज़रूर तैयारी करूँगा और इस सीट को कोशिश करूँगा उनकी झोली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे बेहतरीन व्यक्ति हैं, बेहतरीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निगाह पूरी मथुरा पे है। तो मैं उनको झोली में डाल के उनको ये सौगात सौंपने की भरसक प्रयास करूँगा। जिस तरीके से पहले भी आपको टिकट दी गई थी उनके द्वारा, लेकिन आपकी तैयारियां भी थी और फिर भी दूसरे पर हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी बार क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, पहली बार भी मुझे कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने मुझे टिकट दी तो मैंने कोशिश की, उन्होंने टिकट काटी, उनका अधिकार क्षेत्र है, वो टिकट दे भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में कभी इंटर करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये पार्टी का सोचना है किसको टिकट दी जाए, किसको नहीं दी जाए। अगर उन्होंने पहले भी दी तब भी कोई शिकायत नहीं, और आज दिया है तो बस उनका पालन करने का पूरा प्रयास करूँगा। उनके जो भी व्यवस्थाएं उनमें खरा उतरने का पूरा प्रयास जरूर करूँगा। अगर बात की जाए चुनावी मुद्दों की कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे आपके रहेंगे, किस तरीके से आप चुनावों में उतरेंगे, किस तरीके की तैयारियां रखेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने सबके समक्ष ये कहा था कि मथुरा में जो भी मुद्दे हैं, जैसे जल भराव का मुद्दा है, कल परसों आपने देखा होगा, बंदरों की समस्या है, यमुना मैया की सफाई है और सड़कों के खस्ता हाल हैं, और आप ये समझो एक से एक बढ़ के समस्या, नालों की समस्या है,
ऐसा नहीं एक समस्या हो, जो समस्या उनका मैनिफेस्टो बनाएंगे वो, और हम जनता की उनसे पूछ के उन मैनिफेस्टो में ये घोषणा पत्र में शामिल कराएंगे जो मथुरा की समस्या है। जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो उन्होंने मथुरा वृंदावन के लिए के विशेष पैकेज देने की घोषणा की है, और उन्होंने कहा है अब तक के 10 साल में जो पैसा खर्च नहीं हुआ होगा उस खर्चे से भी ज़्यादा मैं मथुरा वृंदावन को दूंगा। और उन्होंने अपने पहले भी काम गिनाए, जैसे मच्छी फाटक है, गोवर्धन रोड है चौड़ीकरण का, और ये 75 करोड़ की आपकी रिवर फ्रंट था, चंद्रोदय मंदिर था, और 1 घंटे में 20,000 रोटी अक्षय पात्र बनती हैं। तमाम अनेकों अनेक उन्होंने काम गिनाए, और ये सबसे कहा, सबके सामने करीब 250 लोग हमारे मथुरा के बैठे थे, सबके सामने कहा कि मैं उन समस्याओं को दूर करूंगा जो मथुरा की समस्याएं, मथुरा वासियों को, मथुरा वृंदावन वासियों को पूरी व्यवस्था देने की कोशिश करूंगा। और आप कह सकते हैं कि जैसे भी अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान होगा जिन्हें भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाई। जिस तरीके से आपने कहा कि मतलब प्रमुख समस्या जो मथुरा में जल भराव की है, तो आप उस पर किस तरीके से कार्य करेंगे? जिस तरीके से, क्योंकि सरकार के 11 साल पूर्ण हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये समस्या हल नहीं हो पाई, आप किस तरीके से कार्य करेंगे? देखिए, मथुरा का दुर्भाग्य है, 11 नुमाइंदे, 7 MLA MLC, 2 सांसद राज्यसभा के और लोकसभा के, और 2 मेयर साहब और आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, 11 लोग। मथुरा की समस्या अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है मथुरा का, समस्याओं पर ध्यान नहीं। आप इनसे बात करिए, ये समस्या बताने को तैयार नहीं, ये कहेंगे सब समस्या पूरी हो गई। ये 100% फीसदी बात है, 100% सही बात है कि हमारे अखिलेश जी जो कहेंगे वो करेंगे, ना उनमें कोई ऐसा बात है कि फर्जी बात करते हैं। आप अगर उन्हें पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से हम उन समस्याओं को पूरी कराने की कोशिश करेंगे जो मथुरा में समस्याएं, मथुरा वृंदावन में समस्याएं बनी हैं। दूसरी बात, कभी भी उनका ध्यान अगर मथुरा पे है तो ये मथुरा पे ध्यान पूरा रहेगा उनका। और मैं मथुरा वासियों से अपील करना चाहूँगा, आप हमारे अखिलेश जी को पसंद कीजिए, और अखिलेश जी के साथ मैं निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को राष्ट्रीय नेतृत्व तक बताता रहूँगा, और उन समस्याओं को मुझे अवगत कराइए। और जो विधायक के काम है, काम तो मैं वही करूँगा जो विधायक के काम है। मैं एक समस्या क्या बताऊँ, जहाँ लोगों की समस्याएं, लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है, उन समस्याओं को, जाम की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे तो 2 दिन में जाम की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन ध्यान ही नहीं है। अब जो भी है, खैर मैं इसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता। जब हमारी सरकार बनेगी उन समस्याओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा जो भाजपा सरकार इन्हें पूरा नहीं कर पाई। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि जो चुनाव के टाइम पर लोगों के द्वारा जमुना शुद्धिकरण का मुद्दा लगातार उठाया जाता है, लेकिन उस पर कोई भी कार्य नहीं करता। उसको लेकर आप क्या कुछ कार्य करेंगे? देखिए, जमुना शुद्धिकरण का बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे तो गवर्नमेंट ही सही कर सकती है इसे। हम एक नुमाइंदे, ना हम ज़्यादा बड़ी बात कहेंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे। देखो, यमुना पूजन करके निकलेंगे। यदि हमें अगर जनता हमें सहयोग करती है तो भाई निश्चित रूप से बता रहे हैं, जो कहूँगा वो करूँगा। और राष्ट्रीय स्तर निश्चित रूप से यमुना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, और उनको भरसक रूप से सही कराने की कोशिश पूरी करूँगा। अब बात करते हैं कि चुनावी मुद्दों को लेकर अभी आप कुछ दिन पूर्व में महाराजा अग्रसेन की भूमिका आपने निभाई है, तो उसमें आपको क्या लगता है, अग्रवाल समाज के लोगों के द्वारा आपको क्या कुछ आश्वासन? देखिए, ये अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है, और ये अग्रवाल समाज का ही नहीं, पूरे मथुरा वासियों का, चाहे वो ब्राह्मण हों, चाहे सैनी हों, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे यादव हों, उन सब का, जिनके महापुरुष हैं, मैं तो उनको अपने हृदय से नमन करना चाहूँगा। इस पूरी मुहिम में सभी लोगों का सहयोग रहा,
मैं आपको बता दूं, ऐड निकला था एक मेरा, तो मैंने अग्रवाल समाज नहीं लिखा था, उस पर लिखा था समस्त ब्रजवासी मथुरा वृंदावन। तो मेरे ब्याह पे यही समझ लीजिए, मुझे पूरा मथुरा वासियों का प्यार इज्जत जो दी है उसका मैं हमेशा रेडी रहूँगा, और निश्चित रूप से मथुरा वासियों के लिए वो करने जाएंगे। अगर मथुरा वासी अगर हमें दायित्व सौंपते हैं तो उस दायित्व को इसलिए नहीं कि विधायक बन के, जो दायित्व सौंपते हैं उनको पूरा करने का भरसक कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। एक सवाल और मेरा आपके से कि जिस तरीके से आप मथुरा वृंदावन में अगर भगवान आपको मतलब भगवान की कृपा बनती है आप पे तो आप विधायक बनते हैं, उसको लेकर फिर मथुरा वृंदावन में सबसे पहला आपका क्या कार्य रहेगा? देखिए, मथुरा वृंदावन में काम तो बहुत हैं। सबसे पहले विकास भी है। सबसे पहले आपका जो सबसे बड़ा काम है जाम की स्थिति, इसको लेके सबसे ज़्यादा चिंतित मैं हूँ। मैं नहीं चाहता कोई आदमी 10 मिनट में अपने घर पहुँचना चाहिए, एक घंटे नहीं पहुँच पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ यमुना की समस्या भी है, उसको भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जो अखिलेश यादव हैं उनको सबसे पहले वो समस्या को शामिल कराऊंगा और भरसक कोशिश करूंगा। यहाँ सड़कें कोशिश करूंगा। देखो, मैं झूठ की आदत नहीं है, अगर जनता चुनेगी तो जनता के अनुरूप और जनता के मन के अनुरूप मैं निश्चित रूप से वो काम करूंगा। आप सोचोगे कि वास्तव में हमारे लायक यही व्यक्ति था। मैं बहुत सरल व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कोई गंदगी नहीं है, और शायद गंदगी चुनने के बाद न हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करूँगा। जिस तरीका से देखा आपने कि हमारे साथ में रहे अनिल अग्रवाल जी, इनके द्वारा कहा गया कि जब लोग हमें चुनेंगे तो उससे और बदलाव देखने को मिलेंगे। मथुरा वृंदावन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, और जो जन समस्याएं उनको, और ज़्यादातर इनका विशेष ध्यान जाम की स्थिति को लेकर रहेगा, क्योंकि मथुरा वृंदावन में जाम की स्थिति काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। इसी के लिए अपने आगाज टाइम के लिए मथुरा से पीयूष यादव।